दोस्तों आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी निकालना बताऊंगा और साथ ही इसमें यूज हुए वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा। पहला सेंटेंस है, व्हाई हैव इंडिया कनाडा टेंशंस वर्सेंड। वर्सेंड का मतलब होता है खराब हो जाना। ध्यान रखिए, वर्सेंड वर्स वर्ड का थर्ड फॉर्म है जो कि परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। देखिए यहाँ पर हैव के साथ वर्सेंड वर्ड का यूज हुआ है। वर्स मीन्स खराब होना और वर्स की थर्ड फॉर्म है वर्सेंड। वर्सेंड का मतलब होता है खराब हो जाना। दूसरा इंग्लिश का सेंटेंस है जो कि आज के न्यूज़पेपर से लिया है, वुमेन इंजर्ड इन एक्सप्लॉयजन सकम्स, यानी कि महिला की घायल होकर के मृत्यु हो गई। दोस्तों जनरली मृत्यु के लिए हम डाई वर्ड का यूज़ करते हैं, पर सकम वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब किसी पर्सन की किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से लंबे समय तक उसकी संघर्ष करने के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो फिर सकम वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी जब कोई पर्सन बीमारी के आगे या फिर एक्सीडेंट के बाद आत्मसमर्पण कर देता है और वो जीवित नहीं रह पाता है, काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए सकम वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रोब इनडिसेंट कंडक्ट ऑफ दानिश अली टू, यानी दानिश अली के ऊपर भी अभद्र व्यवहार है, इसकी जांच की जाएगी। तो प्रोब वर्ड का मतलब होता है जांच, इनडिसेंट वर्ड का मतलब होता है अभद्र और कंडक्ट में होता है व्यवहार, तो प्रोब वर्ड का मतलब होता है जांच। नेक्स्ट हेडलाइन से, अंडर एनईपी स्पोर्ट्स नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। मोदी जी ने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत खेल अब स्कूल के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इंटीग्रल वर्ड का मतलब होता है अनिवार्य। इंटीग्रल वर्ड का मतलब होता है अनिवार्य। नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन है, हाउ अश्विन फेयर्ड इन फर्स्ट ओडीआई अपीयरेंस एट होम इन 6 years, नोटेड लेजेंडरी क्रिकेटर्स गिव देयर रेटिंग। लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने रेटिंग दी है, अश्विन ने 6 साल के बाद अपने घर पर परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर फेयर्ड वर्ड का यूज किया गया है। फेयर्ड वर्ड का मतलब होता है प्रदर्शन किया, FARED, फेयर्ड वर्ड का मतलब होता है प्रदर्शन किया। दूसरा वर्ड लेजेंडरी यूज किया गया है। लेजेंडरी का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन जो कि बहुत फेमस होता है, बहुत वेल नोन होता है और उसको उसके रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए, स्किल्स के लिए या उसमें जो क्वालिटीज़ हैं उस वजह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसे लेजेंडरी कहते हैं। इंडिया कनाडा रो का मतलब होता है झगड़ा। रो वर्ड का मतलब होता है झगड़ा और यहाँ पर इनवॉय वर्ड का भी यूज किया गया है। इनवॉय का मतलब होता है दूत। इनवॉय का मतलब होता है दूत। निज्जर किलिंग की बात हुई है, उसकी हत्या हुई है, उसी के बारे में यहाँ पर रो वर्ड का यूज किया गया है। रो का मतलब होता है जब किन्हीं दो देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है, तो इस सेंस में यहाँ पर रो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन से, यूएस विल ट्राई टू स्टे आउट एज इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो स्पायरल्स सेज एक्सपर्ट्स। यहाँ पर एक इडियम्स का यूज किया गया है, ट्राई टू स्टे आउट। ट्राई टू स्टे आउट इडियम्स का मतलब है अपने आप को बचा करके रखना, यानी कि उससे बच करके रहना, अवॉइड करके रहना। यूएस चाहेगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशंस है उसके बीच में वो अपने आप को बचा ले, अपने आप को अवॉइड कर ले। ट्राई टू स्टे आउट वर्ड का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व, यानी कि प्रयास करना कि किसी मामले में अपने आप को शामिल करने से रोक पाना, अपने आप को रोकना, यानी या फिर किसी भी देश की साइड न लेना। और टेकिंग ए साइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी उस सिचुएशन में या उस डिस्प्यूट की कंडीशन में किसी भी देश की तरफ से यानी किसी की साइड से इन्वॉल्व ना होना, सपोर्ट ना करना ही ट्राई टू स्टे आउट का मतलब। कुल मिला के ट्राई टू स्टे आउट ईडियम का मतलब है अपने आप को किसी भी साइड की तरफ से सपोर्ट ना करना, अपने आप को अलग रखना। नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन से, पोप सेज
कंट्रीज शुड नॉट प्ले गेम्स विद यूक्रेन ऑन आर्म्स एड। पोप ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए देशों को चाल नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किया गया है, प्ले गेम्स। प्ले गेम्स का मतलब होता है चाल चलना। इफ़ यू से दैट समवन इज प्लेइंग गेम्स और प्लेइंग सिली गेम्स, यू मीन दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग और सिचुएशन सीरियसली। यानी कि अगर आप कहते हैं प्ले गेम वर्ड का यूज़ करते हैं, प्ले गेम फ्रेज का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से उस स्थिति को नहीं ले रहे हैं। तो प्ले गेम्स का मतलब होता है चाल चलना, यानी कि उस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेना और चाल चलना। पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ केरला सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर एक फ्रेज फ्लैग्स ऑफ का यूज किया गया है। जब कोई कार्यक्रम को ऑफिशियली या फिर किसी भी चीज़ को ऑफिशियली जब स्टार्ट करते हैं या लॉन्च किया जाता है तो फ्लैग्स ऑफ का यूज करते हैं। ये एक प्रकार का फ्रेज है।